नाज़रीन, दुनिया की तारीख़ में मुख्तलिफ़ ममालिक में लोग एहतजाज करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, सड़कों पर आते हैं, मुख्तलिफ़ व्हीकल्स को जाम करते हैं, मगर दुनिया की तारीख़ में कभी आपने नहीं सुना होगा कि कभी जो हवा में छोड़े गुब्बारे हों, उन्होंने एक ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया हो कि जिसकी वजह से परवाज़ों को रोक दिया जाए, चलती गाड़ियाँ रुक जाएँ, झील के अंदर जो कश्तियाँ चल रही हैं वो रुक जाएं और ट्रैफिक का निज़ाम गड़बड़ हो जाए, हर तरफ अफरा तफरी मच जाए, लोग सड़कों पर फिसल फिसल कर गिरने लगें और उसकी वजह से अमवात भी हो जाएं, और वो लोग जो एंटरटेनमेंट देखने के लिए, एक फेस्टिवल देखने के लिए वहाँ आए थे, वो पूरी तरह एक बदनज़मी का शिकार हो जाएं। ये वाक़या कब हुआ, कहाँ हुआ और कैसे हुआ, इसकी वजूहात क्या थी, आज के व्लॉग में हम इस पर डिटेल के साथ बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान और मैं हूँ मशकूर ज़ादी। नाज़रीन, हुआ ये कि 27 सितंबर 1986 को जो एक चैरिटी वाले थे, उन्होंने प्रोग्राम बनाया कि हमने जो डिज़नी लैंड है उनका रिकॉर्ड तोड़ना है। डिज़नी लैंड वालों ने एक ही वक्त में 10 लाख गुब्बारे हवा में छोड़े थे, जिसका रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ पाया था। बहरहाल एक कंपनी थी जिसने फ़ंड रेजिंग के लिए काम किया। पहले ये प्रोग्राम बनाया गया कि 20 लाख गुब्बारे छोड़े जाएंगे, मगर फिर माहौल को देखते हुए उन्हें पता लगा था कि जो महकमा मौसमियात है उसने बताया था कि फ़िज़ा इतनी अच्छी नहीं है, तो आप इसकी तादाद रिड्यूस करें। तो उन्होंने उसकी तादाद 20 लाख गुब्बारों से कम करके 15 लाख पे ले आए। 2500 अफराद को इस मकसद के लिए चुना गया, जिन्होंने उनमें गुब्बारों में हवा भरी और एक पूरा माहौल बना। ओहियो रियासत में हर तरफ लोग सड़कों पे, छतों पे, गलियों में, पार्कों में ये मंज़र देखने के लिए पहुंच गए। और फिर वो वक्त आया कि जब इस गुब्बारों को एक साथ छोड़े जाने का टाइम आ गया। अब ये वो लम्हा था, जो ही ये गुब्बारे छोड़े गए तो बहुत ही खूबसूरत मंज़र फ़िज़ा में सब ने देखा। लाखों की तादाद में एक साथ गुब्बारे फ़िज़ा में उड़े, मगर यही वो पल था जब वहाँ पर एक डिज़ास्टर ने जन्म लिया, एक वहाँ पर अफरा तफरी फैल गई। हुआ ये कि उसी दौरान बहुत गहरे बादलों ने आसमान को कवर कर लिया और उसकी वजह से ठंडी हवा के झोंकों की वजह से और कुछ हल्की बारिश ने उनको ऊपर जाने से रोक दिया। अब ये जो गुब्बारे थे, इनके अंदर हाइड्रोजन और हीलियम गैस भरी हुई थी, और यही वो गैसेस जो कि हवा से हल्की होती हैं, इसलिए गुब्बारों को ऊपर लेके जाती हैं। लेकिन जो ही इनके ऊपर वो ठंडी हवा और ठंडा पानी पड़ा तो ये दोबारा से डेंस हो गए और इन्होंने ज़मीन पर ग्राउंड पे आना, लैंडिंग करना शुरू कर दी। ऐसा लगता था कि गुब्बारों ने जो है वो फ़िज़ा में जाने से इनकार कर दिया और बगावत कर दिया। और फिर ओहियो के लोगों ने देखा कि हर तरफ ओहियो के जितने भी इलाके थे, सड़कें थीं, पार्क थे, एयरपोर्ट्स थे, रेलवे स्टेशन थे, मेट्रो स्टेशन थे, वहाँ पर हर जगह गुब्बारों का कब्ज़ा हो गया। अब लोग जो वहाँ पर गाड़ियाँ चला रहे थे, उनमें से काफ़ी लोग ऐसे थे ज़ाहिर है आसमान पर गुब्बारों को भी देख रहे थे, मगर जब ये गुब्बारे अचानक एकदम ही ज़मीन की तरफ आए तो उन लोगों की गाड़ियाँ भी आपस में टकरानी शुरू हुई। और बहुत से ऐसे लोग थे, जब ये गुब्बारे फटते थे तो इसके ऊपर से जब चलते थे तो वो स्लिप होकर गिरते थे, और कहा जाता है कि बहुत से लोग ऐसे थे जो इस अमल के दौरान ज़ख्मी हुए। मगर सबसे ज़्यादा तकलीफ दह जो अमल हुआ वो पानी के अंदर हुआ। वहाँ पर एक झील थी, उस झील के अंदर कश्तियाँ भी चल रही थी और कुछ लोग शौकिया जो जाते हैं, जिसे एमेचर फिशरमैन कहते हैं, वो वहाँ पर अपनी मछलियाँ पकड़ रहे थे। मगर हुआ ये कि वहाँ पर भी गुब्बारों ने अपनी जब लैंडिंग की तो एक कश्ती तेज़ी से चलती हुई उन 2 कश्तियों के साथ टकराई, और वो टकराने के बाद दोनों लोग पानी के अंदर चले गए। अब जो रेस्क्यू टीम थी उसके लिए मसला ये हुआ कि उसी दौरान हज़ारों की तादाद में जो गुब्बारे थे, उसने पूरी झील को इस तरह कवर कर लिया कि वो हज़ार कोशिश के बावजूद, क्योंकि ना उनकी गाड़ी कश्ती आगे जा सकती थी और ना वो खुद उनको तलाश कर पा रहे थे कि जो लोग डूबे हैं वो किस जगह हैं। और फिर कई घंटे के बाद उन लोगों की, जो 2 फिशरमैन थे, उनकी बॉडीज़ निकाली गई, जिनमें से एक की खातून ने इस कंपनी के ऊपर मुकदमा भी किया और इन्हें मुकदमात का सामना करना पड़ा। एक और सानिया इसमें यह हुआ कि ऐसी जगह पे जहाँ पर स्टेबल थे या मुख्तलिफ शीप वगैरह के जो शेड्स थे, वहाँ पर जब जानवरों ने, भेड़ों ने, बकरियों ने, ख़ास तौर पे घोड़ों ने हज़ारों की तादाद में गुब्बारों को आते हुए देखा, तो उन्होंने एकदम वहाँ पे स्टेबल के अंदर भागना शुरू कर दिया। और जो अरेबियन नस्ल के करोड़ों की लागत के घोड़े थे, उनमें से कई की टांगें ज़ख्मी हो गईं और टूट गईं, और उन्होंने भी अलहदा से इनके ऊपर मुकदमात किए। और कहा जाता है कि 1986 में इस कंपनी को, जो फ़ंड रेजिंग के लिए जिसने ये काम किया था कि वो पैसा जमा करेंगे, कई लाख डॉलर जमा करेंगे, उन्हें
$3.2 ملین جو ہے وہ پے کرنے پڑے۔ یوں ناظرین یہ سارا عمل جو لوگ تفریح کے لیے آئے تھے ان کے لیے سر درد بن گیا، کیونکہ ہر طرف غبارے تھے، غباروں کے اندر جو ہے وہ مختلف طرح کی گیسز تھیں، جس کی وجہ سے ماحول بہت خراب ہوا، اور پھر جو شاپ کیپرز تھے ان کی دکانوں کے آگے وہ غبارے بار بار پھٹتے رہے، اور وہاں پر پورے شہر میں کہا جاتا ہے کہ ہر طرف جو ہے وہ لگتا تھا کہ یہ شہر نہیں رہا بلکہ ایک کچرے کا ڈھیر بن گیا ہے، اور ان شاپ کیپرز نے بھی اس کمپنی کے اوپر جو ہے وہ ہرجانے کیے، اور یوں یہ ایک فیسٹیول جس کو بیلون فیسٹ 86 کا نام دیا گیا تھا، جس کا مقصد گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ قائم کرنا تھا، وہ ریکارڈ تو قائم نہیں ہو سکا۔ البتہ ایک داغ اس کمپنی کے اوپر لگ گیا، اور پھر یہ کمپنی نے دوبارہ اس طرح کی کبھی ایفرٹ نہیں کی، اور اس کے بعد پھر نظام بھی بدلے گئے، اور کہا گیا کہ دنیا میں جہاں پہ حکومت کی پرمیشن کے بغیر، اور ایسے علاقوں میں جہاں پہ آبادی زیادہ ہے، گورنمنٹ کی پرمیشن کے بغیر آپ اس طرح کا کوئی ایڈونچر نہیں کریں گے۔